बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई है। और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है। गुर्बत 2 माह में ख़त्म नहीं हो सकती, बजट में सही सिमत सफ़र शुरू कर दिया है। और सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं पंजाब का टैक्स फ्री फाजिल बजट पेश किया है। तालीम, सेहत और रोड्स और माहौलियाती तरजीहात में शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐवान वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज ने जो बजट दिए उनसे मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। साबिक हुकूमत के मनसूबों की तख्ती नहीं उतारेंगे, अवामी मुफाद का हर मनसूबा मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पिछले 3 माह में दिन रात मेहनत करके एक तो मईशत की सिमत दुरुस्त कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीख़ी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि 100 रोज़ में जितना काम किया उतना किसी हुकूमत ने नहीं किया। 630 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। तरक्याती बजट में 28% इजाफा किया। महंगाई 30% से कम करके 11.8% तक लाए। इसमें मजीद कमी होगी। 670 अरब रुपया एक रिकॉर्ड हमारा बजट हमने रखा है, मुख्तस किया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तामीरात के शोबे के लिए 375 अरब रुपया रखा गया है। महंगाई की शरह अल्लाह ताला के फजल करम से जब हमारी गवर्नमेंट आई उस वक्त भी 30% से ऊपर थी। इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन 11.8% पे आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा नहीं किया। रकबे की बजाय मालियत के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करना चाहते हैं। पंजाब में प्रॉपर्टी की मद में 100 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने की गुंजाइश है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 509 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 246 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। हालांकि ब्रायलर जो है वो गुज़िश्ता रोज सस्ता किया गया था, ताहम आज जो है दोबारा महंगा कर दिया गया। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट में ब्रायलर की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं हुई। 15 रुपये फ़ी किलो महंगा करके ब्रायलर गोश्त 509 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो जिंदा ब्रायलर है उसकी कीमत में भी इजाफा किया गया और 325 रुपये फ़ी किलो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर की मुकर्रर की गई है, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है वो 338 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 351 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में कोई कमी बेशी नहीं की गई और अंडों की कीमतें आज भी 246 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। होलसेल मार्केट में अंडे 7,260 रुपये के मुकर्रर किए गए। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब बजट में 229 मुकामती हुकूमतों के लिए बड़ा पैकेज 857 अरब 40 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई है। 8 बड़े पैकेजेस के लिए 240 अरब मुख्तस। लाहौर रिवैम्पिंग प्रोग्राम बहाली के लिए 482 स्कीमों के लिए 135 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। पंजाब के माली साल 2024-25 बजट में अरबों रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई। 188 अरब सॉलिड वेस्ट कंपनीज के लिए मुख्तस। लाहौर शहर का हुलिया तब्दील करने के लिए रिवैम्पिंग प्रोग्राम के तहत 867 स्कीमों के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए की खती रकम बजट में शामिल। लाहौर मेट्रोपॉलिटन 449 स्कीमों के लिए 58 अरब 90 करोड़ की मंजूरी। पहले फेज में लाहौर के 6 जोन्स के लिए तरक्याती फंड्स मंजूर। रावी जोन की 65 स्कीमों के लिए 8 अरब 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। दाता गंज बख्श की 24 स्कीमों के लिए 3 अरब 67 करोड़ रुपए की मंजूरी। समनाबाद की 9 स्कीमों के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस। निश्तर जोन की 79 स्कीमों के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। गुलबर्ग जोन की 10 स्कीमों के लिए 85 करोड़, जबकि शालामार की 22 स्कीमों के लिए 2 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। इकबाल टाउन की 158 स्कीमों के लिए 18 अरब 52 करोड़ रुपए मुख्तस। अजीज भट्टी जोन की 25 स्कीमों के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए और वाघा की 47 स्कीमों के लिए 7 अरब 56 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रिवैम्पिंग प्रोग्राम में निकासी याब पुख्ता सड़कें, गलियां, स्ट्रीट लाइट्स, कब्रिस्तान और पार्क्स की बहाली शामिल है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।
पंजाब का माली साल 2024 और 25 का बजट पेश। महकमा सेहत के लिए रवां माली साल की निस्बत 14% ज़्यादा बजट मुख्तस किया गया। बजट में सेहत के मुतअद्दिद नए मंसूबे शुरू करने के लिए रकम मुख्तस की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बेलाल। सूबाई बजट में माली साल 2024-25 में शोबाए सेहत की भी सुनी गई। रवां साल की निस्बत 14% यानी 539 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 410 अरब 55 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल से 15% जायद हैं। एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए 45 करोड़ रुपए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरक्याती बजट की मद में 42 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 23 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज और इमरजेंसीज में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए 55 अरब 40 करोड़, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बजट की मद में 86 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत का सीवरेज और वाटर सप्लाई के लिए कसीर बजट। लाहौर की 10 जोन्स में तकसीम करके बजट मुख्तस कर दिया गया। वासा को बोसीदा सीवरेज लाइनों को तब्दीली के लिए फंड्स मुख्तस, नई मशीनरी की खरीदारी और वाटर टैंक्स की तामीर के लिए भी फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लाहौर की 2 लाख गलियों और मोहल्लों को उखाड़ने का प्लान बन गया। 2 लाख गलियों में वाटर सप्लाई और सेवरेज की नई पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी। लाहौर का वाटर सप्लाई और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए कसीर रकम मुख्तस की गई। माली साल 2024-25 में वासा के हर जोन के लिए अलहदा बजट मुख्तस कर दिया गया। लाहौर में सेवरेज और वाटर सप्लाई के लिए 78 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। माली साल 2024-25 में वासा को 50 नई तरक्याती स्कीमें दे दी गई हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए 19 अरब 91 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वासा को माली साल 2024-25 में 3 अरब 71 करोड़ 71 लाख के वसाइल दस्तयाब होंगे। वारिस रोड वाटर टैंक, गार्डन टाउन वाटर टैंक, कूपर रोड वाटर टैंक मंसूबा बजट में शामिल है। रसूल पार्क, करीम पार्क, ताजपुरा, बी ब्लॉक और फर्रुखाबाद में वाटर टैंक का मंसूबा शामिल है। बारिश से पानी महफूज बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने वाटर टैंक्स की तामीर की मंजूरी दे दी। वासा के हर टाउन के लिए वेस्ट वाटर पंप्स और ड्रेन क्लीनिंग मशीनरी खरीदने के मंसूबे भी बजट में शामिल किया गया। पंजाब बजट में महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पंजाब भर के लिए इको फ्रेंडली बसें खरीदी जाएंगी। लाहौर में मास ट्रांसिट सिस्टम की स्टडी करवाई जाएगी। नई मेट्रो लाइन्स की तमीर का काम आइंदा माली साल में नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल में पंजाब के बासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने का फैसला। माली साल 2024-25 में इको फ्रेंडली बसों की जारी स्कीम के लिए 2 अरब 36 करोड़ 19 लाख रुपए मुख्तस। 90 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 9 मीटर लंबी बसें खरीदी जाएंगी। पहले मरहले में 27 बसें 12 साल की गारंटी के साथ दरामद की जाएंगी। नए मास ट्रांजिट सिस्टम की स्टडी के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। नए मेट्रो लाइन, ब्लू लाइन और पर्पल लाइन बिछाने के लिए फंड्स मुख्तस न किए गए। बजट में मुख्तलिफ फंड से मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस को दीगर ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब की जेलों के बजट में 2 अरब रुपए का इजाफा कर दिया गया। नए माली साल में महकमा जेल खानाजात को 19 अरब 71 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की जेलों के लिए नए माली साल के लिए 19 अरब 71 करोड़ का बजट मुख्तस। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से नए माली साल के लिए बजट में 2 अरब रुपए का इजाफा किया गया। 5.5 अरब रुपए कैदियों के खाने के लिए मुख्तस किए गए हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। जारी स्कीमों में नई डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर को मुकम्मल करवाने का प्लान भी शामिल। IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर का कहना है कि हमारी ज्यादा तवज्जो जारी स्कीमों पर है, जिन्हें तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। गुज़श्ता माली साल में महकमा जेल खानाजात का 17 अरब का बजट दिया गया था। डॉक्टर्स और नर्सों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पंजाब भर में हस्पतालों के आउटडोर्स आज से बंद करने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं का कहना है कि नर्सों और डॉक्टरों की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कार्रवाइयों पर डॉक्टर्स मुश्तइल। रहनुमा ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शिव नियासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, साहिवाल और खानेवाल में आग लगने से और गैर मेयारी अद्वियात के बायस 14 बच्चे जान से गए। इन वाकयात में पंजाब हुकूमत की नाअहली शामिल है। बच्चों की अमवात का सारा मलबा डॉक्टर्स पर डाल दिया। डॉक्टरों पर तशद्दुद किया गया। सेक्रेटरी CNW और सेक्रेटरी सेहत को फौरी गिरफ्तार किया जाए। मलबा वहाँ हमारे प्रिंसिपल पे, MS पे, और उसके बाद जो यंग डॉक्टर्स वहाँ पे बेचारे अपने प्रोफेसर हजरात को, टीचर्स को बचाने के लिए आए, उन पे आपने नहते डॉक्टर्स पे लाठीचार्ज किया है, उनके सर आपने फोड़ दिए हैं। इस टाइम हमारे 6 डॉक्टर वहाँ ICU में पड़े हैं। अगर आप उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च करके उनको सस्पेंड नहीं करते, ये हथकड़ियाँ उनको नहीं लगाते, 8 बजे के बाद मेरा कोई डॉक्टर
पूरे पंजाब की हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज नहीं। सदर यंग नर्सेस एसोसिएशन रोजीना मंजूर ने कहा है कि खानेवाल में हमारी नर्स को मुकदमा दर्ज करने के बाद हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया। महकमे सेहत की नाअहली का खमियाजा हम नहीं भुगतेंगे। हमारा मुतालबा है कि सेक्रेटरी हेल्थ को ओहदे से हटाया जाए। हमारी लड़की को इन्होंने हॉस्टल से उठाया है, पुलिस की गाड़ियाँ आई है, हॉस्टल में उठा के ले गए और वो कल सारा दिन प्रोटेस्ट करती रही वहाँ पे। सबसे पहले बात अक्सा को रहा करे, हमारा मुतालबा है। दूसरा, अली जान को यहाँ से बदल दे, इंडोर और आउटडोर जो है वो बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे ये क्या, अगर उसको लड़की को रहा नहीं करते। शाम गए मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर शुएब नियाज़ी का कहना था कि डॉक्टर्स की रिहाई के बाद हमने इंडोर सर्विसेज बहाल रखने का फैसला किया है, जबकि हफ्ते को आउटडोर सर्विस बंद रहेगी। आइंदा का लाहे अमल का ऐलान भी हफ्ते के रोज किया जाएगा। कैमरामैन ज़शान जाहिद के साथ सजाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। शहरी कुर्बानी के लिए पुरजोश हैं। व्यापारियों ने भी जानवरों के रेट्स आसमान पर पहुंचा दिए। मंडियों में रश होने के बावजूद खरीदारी न होने के बराबर शहरी जानवर खरीदने के लिए भाव ताव करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। है बकरा मेरा सोना, इंदे वर्गा होर नहीं होना। है बकरा रंग बरंगा, इंदा रेट लावी चंगा। है बकरा मेरा चिट्टा, इंदा रेट लावी मिठा। कुर्बानी आई रे, कुर्बानी आई रे। ईद में दिन कम रह गए और शहरी कुर्बानी के लिए बेताब। मंडियों में व्यापारियों ने भी जानवरों के रेट्स आसमान पर पहुंचा दिए। लाहौर की मारूफ सगिया मवेशी मंडी में शहरियों का रश तो दिखाई देता है, लेकिन महंगाई के बायस खरीदारी न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतें दुगनी मांगी जा रही हैं। घर से जितने भी पैसे लाएं मंडी में आकर कम पड़ जाते हैं। जानवर का वजन कम होता है, रेट इतने बताते हैं, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब कुछ लोग होते हैं जो अपनी जेब के मुताबिक आए होते हैं, जिनके पास सिर्फ 2 लाख ही होता है, 1.5 लाख होता है। अब वो जानवर ज़ाहिर बात है, जितना आंख को पसंद आएगा उतना बंदे ने रेट भी लगा देना। किराए अगो 42-50 हज़ार रुपये गड्डी का किराया भरीदा है। पिछू अस मुल लैते हमने, इन्ने प्रॉफिट नहीं जिन्ने लोग आखते ना, इन्नी नहीं प्रॉफिट है। खर्चे बहुत ज्यादा। शहरियों की कोशिश है कि ईद से पहले भाव ताव करके जानवर खरीद लिया जाए, जबकि व्यापारी भी अपनी बताई हुई कीमतों पर अड़े नजर आते हैं। ईद उल अज़हा पर लाहौरियों को बिला तातुल पानी की फराहमी का प्लान वासा ने ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए। तमाम टाउन्स के डायरेक्टर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को ईद उल अज़हा पर पानी की फराहमी, सीवरेज और निकासी आब का निज़ाम मौसर अंदाज में चलाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ईद उल अज़हा पर लाहौरियों को बिलातातुल पानी की फराहमी का प्लान, पानी की फराहमी के औकात कार में इजाफा कर दिया गया। वासा ने ईद उल अज़हा पर ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए हैं। ईद के पहले रोज 3 दौरानियों में सार्फिन को पानी की सप्लाई दी जाएगी। ईद के दिन पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जबकि तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। दूसरे रोज पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से 10:30 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जारी रहेगा। तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। ईद उल अज़हा के बाद पानी के फराहमी के औकात कार में कमी कर दी जाएगी। पहला दौरानिया सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक होगा। दूसरा दौरानिया दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक जारी रहेगा। तीसरा दौरानिया शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। ईद उल अज़हा के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। गुफरान अहमद का कहना है कि तमाम डायरेक्टर्स ईदगाहों और मसाजिद के मुल्हिका इलाकों का मुकम्मल सर्वे करवाएं। खुले या टूटे मैनहोल और पानी के ओवरफ्लो जैसी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। तमाम ऑपरेशन स्टाफ ईद के दिनों में 3 शिफ्टों में 24 घंटे ड्यूटी देगा। तमाम ऑपरेशन स्टाफ की ईद की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टमाटर, जिंदा मुर्गी, दाल, मूंग, मटन, बीफ, एनर्जी सेवर समेत 19 अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई। 1.30% बढ़ने से महंगाई की मजमूई शरह 23.03% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही निकले, महंगाई का पारा मुसलसल बढ़ने लगा। दूसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.30% इजाफे से मजमूई शरह 23.03% तक पहुँच गई।
एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत में 27.14%, जिंदा मुर्गी 11.75%, दाल मूंग 1.07% और केले 3.22% मजीद महंगे हो गए। बिजली 8.75%, LPG का घरेलू सिलेंडर 6.14% महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान मटन, बीफ, सिगरेट, एनर्जी सेवर समेत 19 अशिया के नर्ख में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी और 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ईद की आमद के साथ महंगाई को पर लग गए हैं। मार्केट में 5 सब्जियां और 3 फलों की मज़ीद कीमत बढ़ गई है। प्याज 150 रुपये, लहसुन 500 रुपये और अदरक 850 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 180 और सेब 420 रुपये, खुबानी 250 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। आपको बताएं कि ईद की आमद के साथ महंगाई को भी पर लग गए हैं। मार्केट में 5 सब्जियों और 3 फलों की कीमत मज़ीद बढ़ा दी गई है। प्याज 150 रुपये, लहसुन 500 रुपये और अदरक 850 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 180 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल ईद की आमद है और जो मार्केट कमेटी की जानिब से आज सरकारी नजरनामे जारी किए गए सब्जियों और फलों के, तो उसमें सब्ज मसालाजात की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला और सबसे ज्यादा इजाफा जो है वो टमाटर की कीमत में किया गया, क्योंकि टमाटर जो है इस वक्त मार्केट में जो है वो 150 से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं और दर्जा अव्वल का जो टमाटर है वो 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरी जो है वो खासे परेशान है और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का इस्तेमाल जो है वो ईद उल अज़हा पर या बकरा ईद पर जो है बढ़ जाता है और इसी का जो है वो फायदा उठाते हुए अब इसकी कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा किया जा रहा है। जो प्याज है वो मार्केट में जो है वो 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 15 रुपए महंगा करके आज सरकारी रिलीज में प्याज की कीमत जो है वो 110 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। दीगर सब्जियां जिसमें लहसुन शामिल है तो मार्केट में लहसुन 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अदरक है वो 650 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 850 से 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी 90 के बरक्स 130 रुपए। लीमू की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है और लीमू 20 रुपए महंगा करके 330 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया था। मार्केट में 600 से 650 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू जिसे सबसे सस्ती सब्जी समझा जाता था वो 2 रुपए मजीद महंगा करके 80 रुपए मुकर्रर किया गया। गुज़िश्ता रोज भी कीमतों में इजाफा किया गया था। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर।